हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अब आप अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पड़ाव बोले तो आप एग्ज़ाम के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं, जहाँ पे कुछ बच्चों का इंग्लिश के बाद ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और कुछ बच्चे अभी भी बेचारे अपने होम साइंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आपके साथ रहूँगा होम साइंस तक, है ना। बाकियों का सफ़र ख़त्म हो रहा तो कोई बात नहीं, बट मैं सफ़र में तुमको लेकर चलूँगा। इंग्लिश वगैरह करेंगे आगे भी, ठीक है, वो अलग बात है, बात की बात है। मगर मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, सेकेंडरी कोर्स। मैक्सिमम मार्क्स इसका 100 है और टाइम जो लिमिट है वो 3 घंटे की है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम इसको पार्ट ए से लेकर चल रहे हैं। देखिए, आप कई बार देखते हैं लोग ग्रामर भी शुरू करते हैं, लिटरेचर शुरू करते हैं, बट मैं आप लोगों को डायरेक्ट पार्ट ए से शुरू करके लेकर चल रहा हूँ, रीडिंग लेकर चल रहा हूँ और एक एक लाइन का मतलब आपको समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। एक एक लाइन का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ इस पैसेज के अंदर, तो आपको बस बने रहना है और पैसेज सॉल्व करना है मेरे साथ, ठीक है। देखिए पैसेज जो है ना वो काफ़ी बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा पैसेज है, ठीक है, बट आपके समझ के ऊपर की बात है। अगर समझ गए तो छोटा है, नहीं समझे तो फिर आप इसी के अंदर खोके रह जाएंगे, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन अ सिटी, यानी कि एक सिटी में, नेवर माइंड वट इट वॉज कॉल्ड, देयर लिव्ड अ स्मॉल गर्ल ऑफ अबाउट 5 ईयर, ठीक है। यानी कि 5 साल की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान जो है ना पूरी इंग्लिश नहीं सीखता, पूरी इंग्लिश नहीं समझता, बट इंग्लिश को समझना सीख जाता है। जैसा कि पूरी लाइन में हमें जो मेन चीज़ लगी वो था स्मॉल गर्ल ऑफ अबाउट 5, ठीक है, यानी 5 साल की एक स्मॉल गर्ल थी साथ में। द लिटिल गर्ल हैड अ मदर, यानी उनके पास एक मदर थी लिटिल गर्ल के पास, ठीक है, उनके अलावा कुछ नहीं था उनके पास, ठीक है। दे लिव टुगेदर, वो साथ में रहा करते थे, और द टू ऑफ देम नॉट वेल नॉट बैडली बट लाइफ ऑफ सम हार्डशिप, ठीक है। वो बहुत अच्छे नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं थे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा धनवान नहीं थे, बट हाँ जैसे भी जीवन जी रहे थे बहुत मुश्किल से जी रहे थे, मगर खुश थे, ठीक है। बट द मदर वॉज अ चौर वुमेन, ठीक है। चौर वुमेन मतलब होता है CHARWOMAN, चार वुमेन मतलब होता है जो कि लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा ना, झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई, उनको कहते हैं, ठीक है। द इनकम वॉज मेगर, यानी इनकम बहुत कम थी, अपर्याप्त बोलते हैं मेगर मतलब, ठीक है, बहुत अपर्याप्त इनकम थी। इसके अलावा एवरी कॉपेक, कॉपेक मतलब होता है रशियन करेंसी है, जैसे हमारी रुपया है ना, तो वैसी रशियन करेंसी है कॉपेक, ठीक है। हैड टू बी सेव्ड, यानी कि उन्हें बचाना पड़ता था अपने लिए। बट द गर्ल वॉज फेड ड्रेस्ड एंड हैड शूज ऑन हर फीट, ठीक है, मगर लड़की के साथ कोई गुंजाइश नहीं थी, वो जूते भी पहनती थी, वो कपड़े भी पहनती थी और अच्छे कपड़े पहना करती थी, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, एंड द मदर ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट गुडी फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि जो मदर है ना वो जब भी हॉस्पिटल से कुछ मतलब आती थी ना, तो कुछ ना कुछ साथ में लेकर आती थी, ठीक है। समटाइम कैंडीज़ लेकर आती थी, कभी कभी एप्पल्स लेकर आती थी। पेशेंट जो है ना वो उन्हें ट्रीट करते थे और अच्छी तरह से ट्रीट करते समय उन्हें कुछ ना कुछ दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, कोई डिस्चार्ज हो गया तो वो ज़्यादा खुश हो गया और उसने क्या कर दिया, उनको चीज़ें दे दी, ठीक है। और बच्चा भी खुश रहता था, ठीक है, चीज़ों को लेकर। बट उसको ऑरेंज ज़्यादा पसंद थे, ठीक है, तो वो क्या होता था, इधर उधर हॉस्पिटल में जाके ऑरेंज लिया करती थी, वो अलग है, मगर ये आपका आंसर में नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये लाइन स्किप करता हूँ, ठीक है। वी विल स्टिल लाइव, ठीक है, तो मदर जॉक करती है ऑरेंजेस को लेकर के, देखो ऑरेंज नहीं खाए फिर भी हम जिंदा है, ठीक है, तो गर्ल भी एग्री करती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रेंकली स्पीकिंग द गर्ल नीडेड, यानी कि जो गर्ल थी ना उसको एक ब्लू बॉल की ज़रूरत थी, ठीक है, यानी कि ब्लू बॉल तो आपको पता ही होगा ना, ठीक है, बचपन में हमने टॉय शॉप के पास ब्लू बॉल देखी है, छोटी छोटी 5-5 रुपए की आती है ना, तो वो उछलती बहुत है, ठीक है, तो वो वाली जो बॉल है ना उसको बहुत पसंद थी। सी फेल्ट सी सिंपली मस्ट एक्वायर इट फॉर अ ट्रूली हैप्पी लाइफ, ठीक है, और वो उसे लगता है कि उसे पसंद आ जाएगी और उसे मिल जाएगी तो वो एक हैप्पी लाइफ जिएगी, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर वट इफ it was like when you were 5, you will understand what the girl felt when the blue ball finally turned up in the girl's hand, ठीक है। आप जब 5 साल के होंगे तो आपको पता होगा कि उस बॉल को पाने की खुशी कितनी रही होगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, पैसेज सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे भैया आपको तो समझ में आ गया इसका मतलब, मगर हमें समझ में नहीं आता, सो डोंट वरी, ये पेपर आपका आखिरी तो नहीं है ज़िंदगी का, इसके बाद तो पेपर पे पेपर आएंगे, एग्ज़ाम आएंगे, तो हम इस चैनल पे बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं पैसेज की, ठीक है। 11th-12th के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, एक अलग चैनल बनाया उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हम पैसेज पे बात कर रहे हैं, तो पैसेज के अंदर आप देखते हो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन आएंगे, देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम ट्रू एंड फॉल्स की बात करने जा रहे हैं, तो ट्रू और फॉल्स में उन्होंने बोला 3 बताने। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या, कि द पैसेज हाईलाइट्स द कंसर्न ऑफ अ मदर फॉर हर चाइल्ड, ठीक है, यानी कि जो पैसेज है वो एक मदर की अपने
बेटी यानी अपने बच्चे के प्रति कंसर्न को दिखा रहा है, यानी सीरियसनेस को दिखा रहा है। तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू है ना ये। हमने अभी मदर और बच्चे की बात की ना, तो ट्रू है। द मदर एंड द डॉटर वर नॉट जनरली सेटिस्फाइड विद द वट दे हैव, ठीक है, यानी कि जो मदर है ना और बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है जो भी उन्हें मिला है, ठीक है। तो ये गलत है भाई, हमने पढ़ा था कि नहीं ये गलत है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है, मिला हुआ है, ठीक है, उनको जितना भी मिला है वो उसमें खुश है, ठीक है। पेशेंट हु गेव अवे ऑरेंजेस वर लेस इन नंबर बिकॉज दे डिस्चार्ज लेस फ्रिक्वेंटली, ठीक है, यानी कि जिन्होंने उन्हें संतरे दिए थे वो कम संतरे दिए थे क्योंकि उन्हें बहुत कम समय के लिए उन्हें बाहर हॉस्पिटल में जाने दिया जाता था, ठीक है, बाहर हॉस्पिटल के। तो बिल्कुल ठीक है, गलत है ये, ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना, ये तो आप भी सोचिए, आप दिमाग भी लगाएंगे तो ऐसा कोई करेगा कि जानबूझ के कम संतरे देगा, मतलब कि मैं मेरे साथ गलत हुआ तो मैं तुम्हारे साथ भी करूँ, नहीं। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन है द गर्ल वांटेड टू हैव कैंडीज, बिल्कुल नहीं, उसको बॉल की ज़रूरत थी, ब्लू बॉल, हमने पढ़ा था ना ब्लू बॉल, उसे ब्लू बॉल की ज़रूरत थी, ठीक है। तो पहला सही, बाकी 3 गलत लाइन से, क्लियर। चलिए, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन नंबर, व्हाट इफ़ द करेंसी ऑफ रसिया, ठीक है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रसिया। हमने जस्ट ऊपर बात की थी जब मैं आपको बताया था कि इसकी जो करेंसी है वो कॉपेक है, क्या है, कॉपेक, ये हमने पढ़ा भी था, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, 2 मेंबर, एक माँ और दूसरी बेटी, ठीक है। व्हाट डिड द मदर डू, मदर क्या करा करते थे, तो मदर क्या थी, 4 वुमेन, बोला था ना जो साफ़ सफाई करती है, ठीक है, 4 वुमेन। हु वाउंड विद द बॉल, बॉल के साथ कौन उछली थी, ठीक है, तो कौन उछली थी, दोनों के दोनों उछली थी जब उन्हें बॉल मिल गई थी ना। आप पैसेज देख लीजिएगा साथ साथ में, अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे करते हैं मैसेज पीडीएफ लेने के लिए, तो आप भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा ये, ठीक है, और साथ में लेकर बैठेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो 4 वुमेन और साथ में उनकी बेटी, दोनों जैसे ही बॉल को देखते हैं तो उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, क्लियर। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज, यानी कि आपको अबव पैसेज यानी पैसेज से ना आपको प्रॉपर एक वर्ड उठा के नीचे रखना है, ठीक है, और उसका मतलब आपको बताना है, ठीक है। तो पहला तो है अपोजिट ऑफ प्लेंटीफुल, ठीक है, पहला आपको बताना है कि जो प्लेंटीफुल है ना इसका अपोजिट क्या है, तो इसका मतलब होता है पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है। तो पर्याप्त का एक ही वर्ड है जो हमने पढ़ा है, मैगर, मैगर मतलब क्या था, अपर्याप्त, ये भी मैंने बताया था ना, इसके सामने आ लगा लेना, अपर्याप्त, ठीक है, मैगर मतलब अपर्याप्त और प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त, ठीक है। इसके अलावा मीनिंग ऑफ गुडीज, गुडीज का मतलब क्या होता है बताइए, तो गुडीज मतलब क्या होता है बताइए, तो गुडीज मतलब होता है प्रेजेंट, क्या होता है, गुडीज मतलब होता है प्रेजेंट, यानी कि जो भी चीज़ मिलती है ना प्रेजेंट में मिलती थी उन्हें, ठीक है, गुडीज मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, है ना, इजी था, कोई टफ तो नहीं था। चलिए, सो अगला है राइटिंग में, देखते हैं हम क्या है कि राइटिंग सेक्शन में दे रखा है कि आपको यू आर अ देवश्री अ रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स द डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल पीपल एट टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, यानी कि आप जो है ना वो देवश्री हैं, एट सिलीगुड़ी में आप रहते हैं वेस्ट बंगाल में, और आपको लेटर लिखना है एडिटर को कि नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन करना है, अपनी तरफ अटेंशन खींचना है कि डिफ़िकल्टी जो है ना वो फेस कर रहे हैं डिफरेंटली एबल लोग, ठीक है। जब भी टूरिस्ट प्लेस में इधर उधर जाते हैं ना तो उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता कि उनको कोई रास्ता पार करा दे या फिर बता दे क्या है, तो उसके लिए आपको लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप कैसे लिखेंगे बताइए, तो आपको पता ही है आपको कैसे लिखना है, ठीक है, वही है, सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में एन अ लेटर टू द एडिटर फॉर द, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, मैंने लेटर टू एडिटर कराया हुआ है, अगर नहीं आपने देखा है तो आप देखकर एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि एब्सेंस ऑफ रैम्प फॉर व्हील चेयर, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जो रैंप वाली व्हील चेयर होते हैं ना, जैसे व्हील चेयर के लिए रैंप होता है ना बना हुआ, वो कई जगह पे नहीं होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये लाइन ऐड कर देना उसके अंदर, यानी कि इसके बाद बोल रहा हूँ मैं, वो होता है ना वहाँ से, सर थ्रू द डेली, कहना थ्रू द कॉलम ऑफ योर डेली एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड योर अटेंशन टूवर्ड्स
दिस प्रॉब्लम। जब तुम टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम बोलोगे ना, दिस प्रॉब्लम में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो मैंने बता दिया एब्सेंस ऑफ रैम्प फॉर व्हील चेयर, ये लिख दीजिएगा। दूसरा है टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, ठीक है। और कई टूरिस्ट गाइड आपने ऐसे देखे होंगे जो कि अनट्रेंड होते हैं, उनको पता ही नहीं है साइन लैंग्वेज के बारे में, तो उनको भी थोड़ा ट्रेंड करना चाहिए, ठीक है, सबके लिए। और इसके अलावा ब्रेल स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्पलेट में होने चाहिए, यानी कि टूरिस्ट के जो पैम्पलेट होते हैं ना कि भाई रास्ता बता दिया कि ये मैप है, यहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे ब्रेल पद्धति भी होनी चाहिए। ब्रेल पद्धति में आपको बता दूँ, ये जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं ना उनको पता है ये ब्रेल पद्धति। वो जो आपने देखा होगा एक किताब होती है, वो छूकर उसमें शब्द पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रेल पद्धति। क्लियर, समझ में आ गया? तो ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा परसेप्शन लोगों को बदलना चाहिए, एटीट्यूड बदलना चाहिए उसके लिए, और कॉशनिंग द अथॉरिटी, और अथॉरिटी को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया आपको? चलिए, तो अगला देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो 7th देखते हैं, ग्रामर सेक्शन पे आ गए हम वापस। तो ग्रामर सेक्शन में हम देखते हैं कि द बंगला डैश इन डैश एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, असम एंड नागालैंड। और इसके अलावा इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल डैश द एंड ऑफ द agricultural year. It is popularly known as the 100 Drums Festival. During the signature dance, the leading warriors dash the। चलिए एक एक लाइन करके पहले देखते हैं। पहले तो है is known to, ठीक है। तो लिखा है कि जो बंगला है ना, बंगला क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट है। कहाँ गया? इज़ एन इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, बंगला, ठीक है। तो बंगला क्या है? इज़, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो एन है ना, ये आर्टिकल, एन वाला आर्टिकल है ना, ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, तो सिंगुलर ही आएगी इससे पहले, है ना। तो आर एन इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, तो इज़ एन इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए ढूंढने के। पहले तो बंगला सिंगुलर है तो इज़ आएगा, और इसके अलावा आपको और ज़्यादा समझ में नहीं आए तो एन लिखा हुआ है, और एन की जगह पे पता है क्या होता है? एन क्या होता है? एन हमेशा किसके साथ आता है मालूम है ना? एन हमेशा आर्टिकल बोलते हैं एन को, ये, और ये हमेशा ने क्या होता है? सिंगुलर के साथ आता है। क्लियर, तो सिंगुलर के साथ आया बंगला, तो इज़ एन इम्पोर्टेंट आ गया इसका आंसर। चलिए, सो आगे देखते हैं सेकंड देखते हैं हमारे सामने। इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। चलिए, तो इसका आंसर है सेलिब्रेटेड टू मार्क। कहाँ है ये? सेलिब्रेटेड टू मार्क आएगा इसका आंसर। और इसके पीछे का कारण यह है सेलिब्रेटेड टू मार्क, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं एक चीज़ कि पास्ट के बारे में बता रहा है, सॉरी, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो सेलिब्रेटेड टू द एंड की बात कर रहा है, एंड, ठीक है। तो सेलिब्रेटेड टू मार्क होगा, यानी मार्क मतलब होता है कि उस समय पे जो भी आपको प्रॉपर जगह, मतलब प्रॉपर समय बताया गया है, उस एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर, यानी एंड ऑफ द, ठीक है, मार्क करके बताया गया। तो इसका आंसर ये होगा। इसके अलावा इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज द 100 टर्म्स, ये वाला नहीं करेंगे। द लीडिंग वॉरियर्स से देखते हैं। द लीडिंग वॉरियर्स लीड्स, ठीक है, लीड्स द यंगस्टर। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, इस लीड तो हो ही नहीं सकता। इसके साथ देखिए लीडिंग आएगा, इसके साथ तो लीडिंग आएगा ना, वो पास्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वॉज, ठीक है। हैड के साथ हमेशा लेड आएगा, LEAD, थर्ड फॉर्म। तो 3 ऑप्शन तो यहाँ खुद ब खुद गलत हो गए, ठीक है। तो चौथा ही बचा, तो चौथा का आंसर जो है वो क्या है? लीड्स द यंगस्टर, ठीक है। तो इसका आंसर है लीड्स द यंगस्टर, ठीक है। आप लोगों को समझने में थोड़ी अगर प्रॉब्लम जिसको हो रही है, उसका बस यही कारण है कि आपने ग्रामर को ढंग से पढ़ा नहीं है, और इसमें आपको हर तरह की ग्रामर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल वॉइस, नरेशन, ये सबको देखने को मिलती है, और आपको अगर टेंस भी नहीं आते हैं तो फिर तो आपको दिक्कत होने वाली है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं हमारे सामने क्या है। और आगे है हमारे पास ट्रीज ट्रांसप्लांटेशन डेयर डिफिकल्ट, एक्सपर्ट से ओनली अ फ्यू स्पीसीज, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहले तो इज़ नोन टू बी, ठीक है। कई बार हमने देखा हुआ है कि ट्रीज ट्रांसप्लांटेशन जो है इज़ नोन टू बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये कई बार आपने पढ़ा होगा। नोन टू बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो मुझे हेल्पिंग वर्ड चाहिए, और हेल्पिंग वर्ड आर तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ट्री की बात कर रहा है यहाँ, सिंगुलर की बात कर रहा है, तो आर हो नहीं सकता। पास्ट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इज़ नोन टू होगा, यानी सी ऑप्शन होगा। क्लियर, देखिए साथ साथ मैं एलिमिनेट करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या है? दे के साथ क्या इज़ आ सकता है? दे के साथ तो मैंने हमेशा आर के बारे में यूज़ किया है, या फिर वर की बात की है। अब देखो कितना ईजी तरीके से मैंने आपको आंसर बता दिया। देखिए, दे के साथ इज़ का यूज़ होता नहीं, देखिए ये वाला कर रहे हैं हम। दे के साथ इज़ हो नहीं सकता, फ्यूचर की बात हो नहीं रही, पास्ट मैंने बात की नहीं है, तो दे के साथ तो आर आता है। तो दे आर मूव टू देयर अल्टरनेट डेस्टिनेशन, कितना ईजी था ये वाला। द गवर्नमेंट विल कम, गवर्नमेंट विल कम, ठीक है। तो यही होगा आंसर, क्योंकि गवर्नमेंट आएगी,
ठीक है, गवर्नमेंट आएगी किस लिए, उसको चेंज करने के लिए, जो भी मूव होगा ना उसको चेंज करने के लिए आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये थर्ड वाले का आंसर देखो कितना ईजी तरीके से निकाल दोगे। यहाँ पे देखिए विल दिख रहा है, ये विल, और यहीं से तो विल निकलेगा तभी तो आगे पहुँचेगा, क्लियर। तो ये लाइन ही देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद से पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में चला गया। किस में चला गया, फ्यूचर टेंस में चला गया, क्लियर। चलिए सो 8th क्वेश्चन देखते हैं। पहला है आई, 8th क्वेश्चन देखते हैं। आई के बाद डैश, दैट आई डैश वन ऑफ द टू मेन बाय साइट डैश अ फ्यू सेकेंड थिंकिंग वाई ही सॉट मी आउट ऑन अ संडे आफ्टरनून। चलिए तो हमने ये पूरा पता क्यों पढ़ा है, मैं आपको देखो बिल्कुल ईजी वे में बताता हूँ। देखिए ये सो दिख रहा है, सॉट SOUGHT, ये पास्ट में लगता है। जब यहाँ पे हमको एक हेल्पिंग वर्ब मिल गई है कि पास्ट की बात हो रही है, यानी कि पास्ट में बात हो रही है, तो अब सारी चीज़ें किस में होगी, पास्ट में होगी, ठीक है। तो लगा दीजिए सबको पास्ट में। रियलाइज़ का क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड, ठीक है, रियलाइज्ड, यानी कि जो पीछे है वो SED डाल देना, ठीक है। नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा, न्यू, ठीक है, न्यू हो गया। स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट हो जाएगा। बस एक वर्ड पकड़ा आपने और तीनों के आंसर बता दिए, इससे ज़्यादा इजी होगा कुछ। तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि भाई प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। और अगर पास्ट की है तो पूरा पूरा पैसेज ही पास्ट में है, प्रेजेंट है तो पूरा पूरा प्रेजेंट में पैसेज है, क्लियर। चलिए सो 8th का सेकंड देखते हैं। कॉफ़ी इज़ अ बेवरेज डैश बाय मैनी पास्ट जनरेशन ऑफ पीपल, वट मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज इज दैट कॉफ़ी इज डैश फ्रॉम बीन्स डैश, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है, फिर भी नहीं होने वाला। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। ये थोड़ा टफ आपके लिए हो सकता है, समझ सकता हूँ, बट इतना नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें भी आपको सारा का सारा क्या करना है, पास्ट में रखना है। जैसे ड्रंक हो जाएगा, ठीक है, ड्रंक। अब बोलोगे भैया पास्ट में नहीं है, कैसे पता चला, तो भैया यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है, खुद ही पास्ट जनरेशन की बात कर रहा है, पास्ट जनरेशन की बात कर रहा है, तो पास्ट सेंटेंस में बात कर रहा है, ठीक है। तो ड्रिंक का ड्रंक होता है, ड्रिंक का ड्रंक होता है ना, बेवरेज ड्रिंक किया जाता है यानी पिया जाता है, तो ड्रिंक का ड्रंक हो गया। इसके अलावा कॉफ़ी इज़ मेड, मेक होता कि बनाई जाती है, बीन से बनाई जाती है, किससे, बीन से बनाई जाती है, तो बनाई जाती है मतलब मेक की सेकंड फॉर्म मेड, क्लियर। इसके अलावा पिग्ड कहाँ से लाई जाती है, पिक होना चाहिए, मगर पिक की सेकंड फॉर्म पिग्ड आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सो ये 8 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में कर रहे हैं और 8 क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने पैसेज कर लिया, ग्रामर कर लिए और एक एडिटर लेटर भी कर लिया। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना, ठीक है।